नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद अभिषेक फुलवरे पे। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के बारे में, वो भी संकुल यौगिकों की, यानी उप सहसंयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए कोई ज़्यादा नियम वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। आप बस पहले और दूसरे वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था याद ही होनी चाहिए, और वो आपको याद है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे सोडियम की कितनी होगी +1, पोटेशियम की कितनी होगी +1। अगला दूसरे वर्ग की बात करें, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर है ना, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे याद रखोगे है ना। यहाँ पर कौन सा बाकी रह गया? अच्छा, इसको यहाँ से बनाना था, ये इससे चल जाएगा, कुछ नहीं। तो इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। अगला अगर हेलोजनों की बात करें, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। कितनी होती है? -1। ये आपको अलग से याद होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कुछ उदासीन लिगेंड आपको अलग से याद होना चाहिए, जैसे CO मतलब कार्बोनिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0। NH3 मतलब तो अक्सर एमीन यूं होता, NH3 अमोनिया है, लेकिन इस चैप्टर में जहां पर भी NH3 है उसको एमीन पढ़ना है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। ठीक है, जैसे EN का मतलब होता है एथिलीन डाइमीन, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी लेनी? 0। तब कैसे? एथिलीन डाइमीन का फॉर्मूला ये होता है CH2 NH2 और इधर भी क्या होगा? NH2। तो इस पर कोई आवेश नहीं है और ये एक द्विबंधुक लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मानी जाएगी? तो अक्सर 0 मानी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है OX का मतलब होता है ऑक्जेलेटो। क्या होता है? ऑक्जेलेटो। इसी को ऐसे लिखते हैं C2O4 2-, तो इसको ऐसे लिखता है COO- और COO-। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2। तो इतने सारे आपको कम से कम याद होने चाहिए। इसके अलावा भी काफी सारे चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो याद होना ही चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर आपको लिगेंडों की ऑक्सीकरण अवस्था याद है या आवेश याद है लिगेंडों का, तो फिर आप धातु की ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से ज्ञात कर सकते हो, वरना फिर थोड़ी दिक्कत वगैरह आती है। तो इसको मैं मिटाता हूं, आप चेक करना है ना। चलो अब अपन ये कुछ यौगिकों का ट्राई कर लेते हैं और आसानी से आपको इनके माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो FeOX3 ऑक्सीकरण अवस्था में धातु विनायन की ज्ञात की जाती है। अब धातु विनायन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी तो इसको X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये X मानकर विधि है, आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे 3 है तो अभी क्या लिखेंगे? प्लस में, सभी को प्लस में लिखना है। X + 3 गुणा क्या है? OX की अभी पढ़ी थी, ऑक्जेलेटो बोलते हैं इसको। एक में 2- होता है, तो ऑक्जेलेटो में कितना जाएगा? 2-। और अगर आपको ये आवेश नहीं याद होगा तो आप नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले तो बैठकर क्या करना है, जो भी आपको एक दंतुक, द्विदंतुक लिगेंड वगैरह लिख रखे हैं उन सभी का आवेश याद करना, उसके बिना ज्ञात नहीं कर पाओगे। ठीक है, बराबर लिख देना -2 या -3। इसके ऊपर जो भी आवेश हो वो इधर सामने लिखा जाता है। तो माइनस का क्या रख दोगे? 3। ये उधर -3 है तो इधर क्या रख दिया? -3। अब देखो X 3 गुणा -2 बराबर -6, बराबर कितना आएगा? -3। अब ये -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो X बराबर 6 - 3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आंसर। अब कोई सोचा डायरेक्ट कैसे करते हैं? तो डायरेक्ट करना कोई भारी काम नहीं है। 3 गुणा 2 6, सीधा याद होना चाहिए। इसका आवेश माइनस होता है तो -6। अगर ऊपर माइनस है तो घटा दो और प्लस है तो जोड़ दो। ध्यान रखना भाई, ये जो माइनस यहाँ पर आएगा इसको हमेशा प्लस ही मानना है। जैसे देखो 3 गुणा 2, अभी है -6, आप प्लस का मानो इसको। तो 3 गुणा 2 6, 6 गुणा मतलब 6 में से ये 3 घटा दो, माइनस है तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो ऊपर वाले को। ठीक है ना, तो 3 गुणा 2 6, 6 - 3 बराबर 3, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला इसको देखते हैं Na4Fe6। अभी जो बोला उसी का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे CN 1 पे 1 माइनस होता है तो 6 पे 6 माइनस, तो 6 गुणा -1 बराबर -6। अब इसको भी घटाना है साथ में, ऊपर वाले को भी घटाना है अगर माइनस हो तो, और इधर कोई हो तो भी घटाना है, और इधर कोई हो तो जोड़ना है। ठीक है, इधर कोई हो तो घटाना है, इधर कोई हो तो जोड़ना है। देखो कैसे, जैसे 6 है तो 6 में से 4 गए 2, सीधा आंसर। 1 पे 1 माइनस, 4 पे मतलब 6 पे 6 माइनस होगा, और 1 सोडियम पे भी लिखा है तो प्लस का 1 होता, तो 4 पे कितना होगा? प्लस का 4। इस पे -6, इस पे प्लस का 4, तो माइनस का 2 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा। ये तो डायरेक्ट है, 6 - 4 बराबर 2। अब देखो ज्ञात कैसे करते हैं। तो Na का कितना मान लेंगे? 4 गुणा +1, क्योंकि एक Na की +1 होती है, तो 4 गुणा +1। प्लस में Fe की ज्ञात करनी है, तो Fe की मान लेंगे X। उसके बाद में CN, तो CN कितना है? तो अक्सर 6 है, 1 का -1 होता है, और बराबर इधर कोई आवेश नहीं दे रखा है तो इधर लिख देंगे 0। ये ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, अब आप देखो 4 का कितना रखेंगे? 4 प्लस X का X, 6 गुणा -1 बराबर माइनस का 6, 0 का 0, ये इससे कट जाएगा। देखो माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, तो माइनस के अंक ज्यादा है इसलिए आंसर आएगा -2। तो X - 2 बराबर 0, और X बराबर देखा जाए तो +2, ये इसका राइट आंसर होगा। और ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा प्लस में आएगी 99%। ठीक है, अगला देखो, तो अब इसमें डायरेक्ट कैसे करते हैं? तो CN गुणा -1 यानी -1 गुणा 6 बराबर -6, माइनस के 6 में से प्लस के 4 घटाए, पीछे बचे -2, उधर जाएंगे तो +2, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब अगला देखो, ये जैसे ये एक संकुल है, आपको इस पर ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। तो EDTA जो है
क्या है, ईडीटी है। अब मान लो इसके ऊपर 2 माइनस आवेश आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 माइनस। तो माइनस हमेशा आवेश को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सर कैसे, जैसे इधर देखो ईडीटी पर 4 माइनस आवेश होता है। ईडीटी क्या होता है, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। तो इसके खुद के ऊपर कितना आवेश होता है, 4 माइनस। तो एक अकेले पे 4 माइनस है, और माइनस माइनस जुड़ते नहीं, ध्यान रखना। इस माइनस में से ये वाला घटेंगे, जैसे इधर देखा था हमने 3 गुणा 2 माइनस का 6 आया था, इस माइनस के 6 में से ये वाला 3 घटा दिए थे, तो आंसर कितना है, प्लस का 3। उसी प्रकार यहाँ पे कितना है, ईडीटी है 4 माइनस है, 4 में से 2 घटा दो, आंसर आएगा प्लस का 2। कितना आएगा, प्लस का 2। कैसे ज्ञात करेंगे, तो कैल्शियम का क्या मान लिया, एक्स। उसके बाद में ईडीटी है, ईडीटी कितना था, 4 माइनस। ये ईडीटी सीधा 4 माइनस लिख देते हैं, क्योंकि अकेले ही है ना। बराबर क्या रखोगे, बराबर में इधर -2 है तो इधर क्या रखोगे, माइनस का 2। अब आप देखो, तो x -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो x पहले इसको सोल्व कर देते हैं, -4 बराबर -2, तो x बराबर 4 - 2 बराबर कितना आएगा, 2। तो कैल्शियम की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पर कितनी होगी, प्लस का 2। ऐसे याद करता है। और आप सीधा करना चाहो तो माइनस का 4, 4 में से 2 गए 2, सीधा आंसर। अगर यहाँ पर जो भी आवेश है, ऊपर माइनस है तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो। जैसे एक और देखते हैं, मैं लिख देता हूँ, जैसे Cr NH3 होल थ्राइस Cl और लिख दिए CO होल ट्वाइस, और यहाँ पर लिख दिया जैसे 2+। इसका आपको मान लो ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करने का प्रश्न आ गया कि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है। अभी मैंने बोला माइनस है तो ऊपर वाले को घटा देते हैं, प्लस है तो जोड़ देते हैं। तो अब देखो कैसे जोड़ेंगे, जैसे NH3 की तो कोई ऑक्सीजन अवस्था होती नहीं है, एमीन की 0, तो इसको छोड़ दो सीधा। बाद में CO कार्बोनिल, इसकी भी 0, तो ये कितनी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ना है। Cl की होती है -1, Cl की कितनी होती है -1, आपको +1 नहीं माननी, ध्यान रखना। -1 है, आपको पता है उधर जाके +1 बन जाएगी, तो 1 और 2 कितनी हो जाएगी, 3। तो इसकी ऑक्सीजन सीधी 3 ज्ञात कर सकते हो। और ज्ञात करना तो ऐसे करोगे, क्रोमियम की कितनी मानोगे, x, बाद में NH3 की 0, ठीक है, 0 × 3 लिखो, 0 रहेगा। Cl की कितनी है, तो अक्सर -1। उसके बाद CO की भी कितनी है, 0। बराबर क्या रखोगे, तो अक्सर बराबर रखेंगे प्लस का 2, क्योंकि ऊपर +2 दे रखा है। अब इसमें देखो, तो x ये तो गया, ये भी गया, -1 बराबर कितना है, प्लस का 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 उधर चला जाएगा, तो +2 + 1 बराबर हो जाएगा प्लस का 3। और ये डायरेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं, तो 1 और 2 3, प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। जैसे 3 × 2 6, 6 - 3 बराबर 3, माइनस को घटाया और प्लस को जोड़ दिया, -1 है भले, तो 1 और 2 हो जाएंगे 3, क्योंकि एक माइनस है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट अपन कुछ और यौगिक देख लेते हैं, ये पूरे कर लेते हैं ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। अगला यौगिक ये है, ठीक है। अब इसमें ईएन दे रखा, अभी पढ़ा था एथिलीन डाइमीन की ऑक्सीजन अवस्था 0 होती है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसका आवेश गया, 0 कर दो इसको। उसके बाद Cl2 है, तो 2 Cl पे 2 माइनस, तो इस पर सीधा 2+, डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। 2 Cl पे 2 माइनस, तो उधर जाएगा तो +2, तो इसमें प्लेटिनम की आ जाएगी प्लस की 2, सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो यौगिक है, इसमें PPH3, इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फेन। क्या बोलता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेन। इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है 0, कार्बोनिल की भी 0, तो प्लेट इसमें क्रोमियम की सीधी ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आप सोचो इतना फास्ट कैसे हो रहा है, तो आपको भाई पहले याद करनी पड़ेगी बैठ के, वरना आप नहीं कर पाओगे। मैंने बोला इन सब का आवेश याद होना चाहिए, संरचना याद होनी चाहिए, उसके बिना ऑक्सीजन का ज्ञात करना संभव नहीं है। तो पहले PH3 की संरचना याद होनी चाहिए, उसमें पता होना चाहिए कि इसमें कोई ऑक्सीजन अवस्था होती नहीं है, आपको लिखा रखा अलग से। कार्बोनिल की कितनी होती है, 0, इसकी भी 0, तो इसकी भी 0 आ जाएगी। अगला, जैसे इस प्रकार के यौगिक आ जाए तो वो थोड़े भारी पड़ जाता है पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार के यौगिक है, क्योंकि इसमें F ब्लॉक नहीं D ब्लॉक का तत्व है, और D ब्लॉक का तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। जैसे Fe जो है वो +2 भी दर्शाता है और +3 भी दर्शाता है। तो इसमें जो एक है, इस आगे वाले की फिक्स याद करके जानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके एग्जाम्पल मतलब किताब में इतने सारे एग्जाम्पल नहीं है जो बहुत अलग अलग हो, तो ये 2-3 एग्जाम्पल आपको अलग से याद करके जाने। जैसे यहाँ पर Hg आ जाए, तो Hg की आपको हमेशा +1 यूज करनी है। Hg अगर बाहर की ओर कितनी यूज करनी है, +1। अगर Fe आ जाए तो +3 यूज करनी है, और ये सेम एग्जाम्पल आएगा अगर आए तो, ठीक है। जिंक आ जाए तो प्लस का 2 यूज करना, ये 3 ध्यान रखना। ये आगे आ जाए तो Fe की कितनी यूज करनी है, +3, क्योंकि इसकी यूज करोगे तभी इसकी ज्ञात कर पाओगे, वरना इसकी ज्ञात करना संभव नहीं है। तो चलो ट्राई करते हैं। Fe की कितनी बोला, +3 यूज करनी, कितनी यूज करनी, +3। तो चलो ट्राई करते हैं। 4 गुणा क्या लिखोगे, +3, इसकी ज्ञात करें, ठीक है ना, Fe की। बाद में इस Fe की क्या मान लेंगे, तो अक्सर x मान लेंगे। उसके बाद में 6 गुणा Cn, तो 6 गुणा क्या लिख दोगे, Cn की कितनी है, -1, ठीक है। अभी आप दिक्कत ये है, ये पूरा कोष्टक 3 बार है, ये पूरा कोष्टक कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर Fe 1 नहीं, Fe कितनी बार है, 3 बार, तो इधर 3x कर देंगे। और यहाँ पर 6 गुणा 3 कितना, 18, तो सीधे इसको क्या कर देता हूँ मैं, 18 गुणा -1, यानी Cn 6 बार है, 6 का आवेश 3 से गुणा करोगे 18 हो जाएगा -1, बराबर रख देना 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब आप देखो, तो 4 गुणा 3 प्लस का 12, उसके बाद में प्लस का 3x,
बाद में माइनस का कितना हो जाएगा 18, माइनस गुणा 1 18 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप चाहो तो यहीं पे काट दो, पहले माइनस का 18 प्लस का 12 बचेगा माइनस का 6, तो 3x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 2 जाएगा तो 3x बराबर प्लस का 6 और ये x बराबर हो जाएगा 6/3 बराबर 2, राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब सोचो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले cn कितना है तो अक्सर 6 पे 1 माइनस तो 6 गुणा 6 माइनस 6 माइनस गुणा 3, 6 गुणा -3 कितना माइनस का 18, तो ये हो गया माइनस का 18 सीधा इसका आवेश कितना लिगेंड का माइनस का 18, इसका कितना है 4 गुणा 3 प्लस का 12, इनको काट दो, माइनस का कितना बचेगा 6, माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6। अब ये प्लस का 6 एक एफी का नहीं है, ये 3 एफी का है, तो 3 का भाग लगा दो, प्लस के 6 में 3 का भाग गया 2 बार, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, अगला जिंक दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है जिंक, तो जिंक की ऑक्सीजन तो कितनी यूज करनी है प्लस का 2 यूज करनी है, तो आप इस एफ की याद कर पाओगे। डी ब्लॉक के तत्व तो 1 2 3 याद रखना है ना, मरकरी हो तो +1, एफ ये वाला आया तो ये दोनों एग्जाम्पल याद करके जाना, और आया तो भारी पड़ेगा पेपर में, इसलिए सीधा याद दोनों से प्लस का 2 आएगा। अगला ये जो जिंक है, अब इसमें कैसे याद करेंगे एफ की, सबसे पहले जिंक की कितनी बताई +2, तो +2 का 2 से गुणा कर दो, क्योंकि जिंक कितनी बार है 2 बार। उसके बाद एफ की क्या मान लेते हैं एक्स, 1 सीन पे 1 माइनस 6 पे 6 माइनस, तो 6 गुणा -1 बराबर क्या रखेंगे 0, बराबर 0 क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो प्लस का 2 गुणा 2 4 प्लस एक्स प्लस का माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 बराबर क्या होगा 0, इससे काट दो, x -2